हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। आज का वीडियो कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ हटके होने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई बी फार्म करने के बाद, डी फार्मा करने के बाद, जैसे कि अभी बताया फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन जो है वो आने वाला है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कुछ फार्मेसी फील्ड में। पीसीआई कुछ इम्प्लीमेंटेशन की करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। भाई अभी हमें नहीं पता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, कितना टाइम लगेगा इम्प्लीमेंटेशन होने में। चीज़ें चल रही हैं लेकिन होते हुए अभी टाइम लगेगा। हम जानते हैं कि अभी बी फार्म में या डी फार्म में ये सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी कि भाई बी फार्म वाला बंदा अपना खुद का क्लिनिक खोल सके या डी फार्म वाला खुद का क्लिनिक खोल सके। आने वाले टाइम में होगा, मैं श्योर हूँ कि हाँ 1 से 2 साल के अंदर पक्का इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, कुछ ना कुछ अथॉरिटी तो फार्मासिस्ट को दी जाएगी। लेकिन अभी जस्ट नाउ नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो इस केस में क्या करें? इफ़ अगर आप खुद का रूरल एरिया में किसी ग्रामीण क्षेत्र में सेवा भावना रखते हैं कि हाँ भाई ग्रामीण क्षेत्र के जो जितने भी मरीज होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बाग होते हैं, वो क्या नहीं कर पाते, वो अफोर्ड नहीं कर पाते शहर, बड़े शहर जाके अपना इलाज करवाना। तो उनकी अगर आप सेवा भावना करना चाहते हैं, भाई सेवा करना चाहते हैं किसी ग्रामीण क्षेत्र में, आप खुद का मेडिकल स्टोर, आप खुद का जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं, कुछ भी आप जो छोटा मोटा अपना औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या हमारे पास सोल्यूशन है। तो वो सोल्यूशन क्या है वही आज के इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पे आप लोगों को मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारी जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे मिलती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज मैं सोल्यूशन बताने वाली हूँ कि अगर आप खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हैं आफ्टर बी फार्म या फिर फार्मेसी करने के बाद, तो आप कैसे खोल सकते हैं, कैसे उसकी संभावना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, क्या लिखा हुआ है देखिए, CMS एंड ED। CMS एंड ED ये कोर्स क्या होता है, इसके लिए पर्टिकुलर मैं 1-2 वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगी। अभी तक सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में नहीं समझाई हैं जितनी भी मेरी वीडियोस हैं। अब ये CMS ED कोर्स क्या है, ये जो कोर्स है, ये कोर्स के बारे में कहाँ पे द गैजेट ऑफ इंडिया में ये नोटिफिकेशन आया था। द गैजेट ऑफ इंडिया में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ भारत के राजपत्र में कि भाई जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जो भी पेशेंट वगैरह होते हैं, तो उनके इलाज के लिए एक पर्टिकुलर कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स बना दिया जाए जिसकी वैलिडिटी जो हो वो कुछ महीने की हो। ठीक है जी। जैसे कि इसकी वैलिडिटी कितने दिन की है, इसकी वैलिडिटी 1 साल की है ना। CMS ED कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 1 साल की है। उसके बाद कुछ ट्रेनिंग पीरियड होता है, वो करने के बाद आप ये खुद का जो क्लिनिक है वो खोल सकते हैं। तो ये क्या ये लीगल है? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भारत के राजपत्र में ये नोटिफिकेशन आया। वो नोटिफिकेशन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो मेरी CMS ED के लिए आएगी कि कितनी ड्रग्स के साथ आप इलाज कर सकते हो। उससे नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी कि कहाँ ये नोटिफिकेशन आया और उसमें क्या मेंशन था। तो अब CMS ED की 2 से 3 वीडियो कंटिन्यू आएगी चैनल पे। इसके बारे में सारी डिटेल बताऊंगी, समझाऊंगी। और इसको लेके बहुत फ्रॉड भी होता है, तो सबसे पहले तो आपको फ्रॉड और फेकर्स से बचना है। ठीक है, वो बताऊंगी कैसे क्या होता है, वो भी इसी वीडियो में कवर करूंगी। तो जो ये CMS ED कोर्स है, भारत के राजपत्र में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन आया, उसमें बोला गया कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में कोई ऐसी निकाला जाए, ऐसा कोई ना कोई कोर्स निकाला जाए जिसे करने के बाद बंदा नॉर्मली ग्रामीण वासियों को, जो ग्राम वासी होते हैं, उन्हें पेट दर्द की, ठीक है जी, पेट दर्द की गोली दे सके। ठीक है। दूसरा, हेडेक अगर किसी को हो जाए उसकी दे सके, कोल्ड हो जाए, कफ हो जाए, फीवर हो जाए, इस तरीके की जो जनरल बीमारियां होती हैं, किसी को डायरिया हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, इस तरीके की जितनी भी जनरल बीमारी होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेट कोर्स बनाया जाए, जिसे करने के बाद बंदा अपना खुद का क्लिनिक रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में खोल सकता है और इन पर्टिकुलर ड्रग्स के साथ इलाज कर सकता है। तो इस तरीके का नियम जारी हुआ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। कब जारी हुआ ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियरली नोटिस के साथ दिखाने वाली हूँ। ठीक है जी।
क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेके, जैसे कि मैंने आपको बताया था इम्प्लीमेंटेशन वाला, वो भी भारत के राजपत्र में नोटिफिकेशन आया था पीसीआई की, अगर मैं बात करूँ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, लेकिन वो भी गायब हो गया है वो नोटिफिकेशन। अभी भी मैंने ये वाला नोटिफिकेशन जो CMSED वाला है, ये भी मैंने सर्च करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पर्टिकुलर और जो एक सटीक होता है नोटिस, वो मुझे नहीं मिल पाया। तो मेरी सर्चिंग जारी है, जैसे ही मैं सर्च करके ये निकाल लूँगी आपके लिए परफेक्ट जो नोटिस है, तभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है जी। सो देखिए यहाँ पे, अब इसमें कंप्लीट प्रोसीजर इसका क्या होता है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नंबर 1, 10वीं 12वीं पास मार्कशीट की, आधार कार्ड की, दोनों ओर से दो फोटो, मतलब जो आपके पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी होती है, वो आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा करनी है, और जितने भी आपके जो भी फोटोकॉपी है, जैसे कि आपकी आधार कार्ड की हुआ, पैन कार्ड की हुई, इस तरीके की आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए भी यहाँ पे फोटोकॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, हर एक डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी, ठीक है जी। प्रवेश के लिए मैं ये बोल रही हूँ आपको, एडमिशन के लिए, अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो तब क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है। सेकंड, पासपोर्ट साइज की 6 कलर फोटो आपको यहाँ पे जमा करनी है। यदि कोई डिग्री या डिप्लोमा पहले से मौजूद है तो उसकी स्टेट फोटोकॉपी 2 प्रतियों में जमा करें, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 अलग अलग फोटोकॉपी उसकी सबमिट करनी है। अगर जैसे पहले से आपने कोई भी यहाँ पे डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्स किया हुआ है, XYZ कोई भी हो सकता है, उसकी 2 फोटोकॉपी आपने यहाँ पे जमा करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर शुल्क विवरण की बात करूँ, इस 18 माह के पाठ्यक्रम की फीस कुल 25,000 होती है। देखिए जनरली इसकी CMSED जो कोर्स है, इसकी फीस 25,000 होती है। प्रवेश के समय 10,000 आपको देने हैं, उसके बाद 4 किस्तों में आप अपनी पेमेंट फुल कर सकते हैं। और ये कोर्स कितने महीने का होता है? 18 महीने का होता है, ठीक है जी। चलिए, मतलब 1.5 साल का ये कोर्स होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, संपूर्ण शुल्क परीक्षा के 2 महीने पहले आपको पूरा जमा करना है। मतलब जब आपका एग्जाम होगा उससे 2 महीने पहले आपको अपनी पूरी फीस यहाँ पे सबमिट करनी होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे CMS&ED प्राइमरी रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन अवॉर्डेड बाय, यहाँ पे देखने वाली मेन और इम्पॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। मेन और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो कहाँ से होगा, ध्यान से देखिएगा। रजिस्ट्रेशन अवॉर्डेड बाय पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये पैरामेडिकल के अंडर ये कोर्स आता है। पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली, न्यू दिल्ली में ये है। और टोटल फीस कितनी लगेगी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 10,000, उसके बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा ऑनलाइन। इंडियन मेडिसिन प्रैक्टिशनर एसोसिएशन दिल्ली, यहाँ पे आपकी 8,000 फीस लगेगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफलाइन, ये आपको ऑफलाइन करनी होगी। मतलब जो रजिस्ट्रेशन है वो आप इन 2 प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हैं। आप जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप कर लीजिएगा। अब करियर ऑप्शन क्या है इसके बाद? देखिए, इस कोर्स को करने के बाद यदि आप भारत के किसी भी राज्य में एलोपैथिक मेडिसिन से प्राथमिक उपचार करते हैं तो भारत की केंद्रीय सरकार ने, राज्य सरकार व कोई भी शासकीय अधिकारी आपको केवल समझा सकते हैं, ना ही आप पर केस दायर कर सकते हैं और ना ही दंडित कर सकते हैं। मैं कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी एलोपैथी मेडिसिन के साथ इलाज कर रहे हैं, ठीक है, जो मेंशन है लिस्ट के अंदर, उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसके अलावा भी कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसके खिलाफ आपको सिर्फ समझाया जाएगा, कोई सख्त कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगी, ठीक है जी। ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर है, मतलब कंप्लीट इसका जो फ़ायदा है वो यही है कि कोई भी कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगी। 1.5 साल का बहुत छोटा सा कोर्स है, 25,000 बहुत कम फीस है। ये देने के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भारत के प्रत्येक राज्य में प्राथमिक उपचार हेतु मान्य है। भारत के किसी भी राज्य में आप प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आप नॉर्मली दे सकते हैं और कुछ एलोपैथी मेडिसिन के साथ आप इलाज भी पेशेंट का कर सकते हैं। मतलब आपको एक अथॉरिटी मिल गई, किसकी? क्लिनिक खोलने की आपको एक अथॉरिटी मिल गई, ठीक है जी। तो ये हो गया कंप्लीट प्रोसीजर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी वो एलोपैथी मेडिसिन है जिनके साथ आप इलाज कर सकते हैं, उनका काम क्या है, कौन सी मेडिसिन का क्या काम होता है, क्या आपकी लिमिट रहेगी कि भाई इतनी ही मेडिसिन के साथ आप काम करें, इससे ज़्यादा मेडिसिन के साथ आपने काम नहीं करना है। अगर आपने किया तो उसके आपके खिलाफ फिर FIR या फिर कोई भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो CMS-ED जो कोर्स है, अब इसमें फ्रॉड किस तरीके से होता है देखिए। अगर मैं वेबसाइट पे जाऊँ तो वेबसाइट पे जाने के बाद क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ही बोलने लगूँ BSP फार्मेसी की अगर मैं बात करने लगूँ भाई, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा।
अगर मैं बीएसपी फार्मेसी की बात करने लगूँ, बीएसपी फार्मेसी की, ठीक है, और मैं बोलूँ कि बीएसपी फार्मेसी के नाम से मेरा कॉलेज है, बीएसपी फार्मेसी के नाम से मेरा कॉलेज है, इस कॉलेज में मैं CMS-ED कोर्स करवाती हूँ, ठीक है, CMS-ED कोर्स मैं इसमें करवाती हूँ, ठीक है। अब आप मुझसे आके पूछेंगे कि मैम ये कौन सी काउंसिल से रजिस्टर है, तो मैं बोलूँगी दिल्ली पैरामेडिकल काउंसिल से मेरा ये रजिस्टर है। तो इसमें क्या फ्रॉड हो रहा है, ऐसी कोई हैवी इसमें काउंसिल तो है नहीं कि भयानक वाली काउंसिल है, चेकिंग होती है, यहाँ पे इंस्पेक्शन होता है, नहीं। एक 1.5 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है। सर्टिफिकेट तो आपको पता ही है, अगर कंप्यूटर का हो तो भी कोई भी बना के दे देता है। सर्टिफिकेट कोर्स का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, कोई मतलब नहीं होता, कोई भी बना के दे देता है। लेकिन इसमें फ्रॉड और धंधलेबाजी क्या हो रही है कि अगर मैं अपनी ही वेबसाइट बना लूँ, देखिए यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट बना लेती हूँ, ठीक है, दिल्ली, जैसे कि ये दिल्ली है, दिल्ली पैरामेडिकल, और यहाँ पे मैंने XYZ लिख लिया, उसके बाद @gmail.com, मतलब मैंने अपनी खुद की वेबसाइट बना ली और इस पर सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करवा दी कि भाई ये देखिए XYZ लगा है, ये कोई नहीं देखेगा, इस तरीके की वेबसाइट बनवा ली, उस पर सारी चीज़ें मेंशन कर दी कि यहाँ से इस कॉलेज को अप्रूवल मिला हुआ है ना, फलाना ठिकाना, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें जब ये चीज़ें दिखाई जाएंगी तो हम ये नहीं नोटिस करेंगे कि क्या वो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि हमें दिखाई जा रही है, क्या वहाँ से सच में एफिलेशन मिला हुआ है, क्या उस वेबसाइट का सच में कोई मतलब निकलता है या नहीं निकलता है ना। तो इस तरीके के केसेस हो रहे हैं, इसीलिए इस कोर्स का जो प्राइस रखा गया है वो 25,000 रुपये कॉलेज वाले रखते हैं। और बल्कि कुछ जगह तो मैंने ऐसा भी देखा है कि बोलते हैं कि ट्यूशन फ़ी माफ़, ट्यूशन फ़ी जो है वो 0 लेंगे, बाकी का जो एडमिशन फ़ीस है आपकी वो लगेगी 5,000, फिर आपकी एग्ज़ाम फ़ीस है वो लगेगी 4 से 5,000 रुपये 1 साल की, फिर आपका जब ट्रेनिंग पीरियड होगा तो उस टाइम आपके 5-7 हज़ार रुपये लगेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट से 15 से 20 हज़ार रुपये ले लिए जाते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये ले लिए जाते हैं। और कहने को जो ट्यूशन फ़ी है वो कर दी हमने भाई फ्री, हम फ्री में आपको CMS-ED कोर्स करवा रहे हैं। अभी इन चीज़ों के लिए कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें पता है, क्योंकि ट्रेंडिंग में जो है वो क्या है, B फार्म है और क्या है अपना D फार्म है, ठीक है। और ये दोनों ही कोर्स क्या है, लीगल कोर्सेज हैं। PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि बहुत बड़ी काउंसिल है, जो कि इन्हें हैंडल करती है। अप्रूवल के बिना यहाँ पे अगर जिसके पास PCI का अप्रूवल नहीं है, जिस कॉलेज के पास, उस कॉलेज की डिग्री या डिप्लोमा का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इस तरीके से अभी जो ट्रेंडिंग में है वो B फार्म और D फार्म है, जबकि इन्हें करने के बाद आप खुद का क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं। सो आपके पास ऑप्शन क्या है कि अगर आप D फार्म कर लेते हैं, 2 साल का डिप्लोमा कर लिया, अपना मेडिकल स्टोर खोल लो। अगर आपको बिजनेस पर्पज ही चाहिए है, आपको क्लिनिक का सारा काम आता है, उसके बाद आप CMS-ED कर लो। एक साल फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लोगे ना, तो एडमिशन लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 साल तो एम ही निकल जाएगा। 1.5 साल में ये आ जाएगा आपके पास, ये सर्टिफिकेट आ जाएगा, इस सर्टिफिकेट को लगा दो, आपको प्राथमिक उपचार करने का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लिनिक आप धड़ल्ले से खोल के बैठ सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन आप पे नहीं उठाएगा, ठीक है। लीगल कोर्स है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अथॉरिटी दी गई थी, तो परेशान ना होइए। जैसे ही मुझे वो नोटिफिकेशन मेरे हाथ में लग जाएगा, मैं आपको वो नोटिफिकेशन के साथ दिखाऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था। उन्होंने बोला ही इसलिए था कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग बाग होते हैं वो शहरों में जाके कहाँ इलाज करवा पाएंगे। उसके लिए जो ये तो सबसे बढ़िया कोर्स उन लोगों के लिए भी है जो कि गाँव में जो जिन्हें झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं वो लोग बैठे हुए हैं। भाई वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से पुण्य का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि गाँव के गरीब लोगों का इलाज कर रहे हैं। गरीब लोग नहीं ऐसा अफोर्ड कर पाएंगे कि फीवर हुआ और फीवर होते ही वो पहुंच गए शहर के डॉक्टर के पास, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे बेचारे, क्योंकि जितना कमाते हैं उसमें से उतना आधे से ज़्यादा तो खाने में खर्च हो जाता है, थोड़ी बहुत सेविंग्स होती है, उनमें से कहाँ शहर के डॉक्टर के पास जाएंगे जिनकी फीस भी 700-800 से स्टार्ट होती है। तो बहुत मुश्किल है गांव के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके के जो कोर्सेज लेके आ रही है सरकार, ये उन्हीं लोगों के लिए लेके आ रही है, तो आप लोग भी अवेयर होइए। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी मैंने देखे हैं जिनके पास 10वीं और 12वीं की भी मार्कशीट नहीं है, जो कि गाँव देहात में इलाज करते हैं पेशेंट का। उनके पास 10वीं 12वीं की भी मार्कशीट नहीं है। जस्ट बिकॉज ये बहुत ही एक तरीके से टिपिकल टास्क हो जाता है फिर उन लोगों के लिए भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने बच्चों को करवा सकते हैं, जिससे कि वो लोग भी इस तरीके से मेडिकल स्टोर के साथ साथ अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकें, ठीक है। अथॉरिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1.5 साल का बहुत ही छोटा सर्टिफिकेट कोर्स है, बल्कि 1 साल का ही है, 6 महीने तो ट्रेनिंग पीरियड इसमें होता है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है जी। बाकी किन किन मेडिसिन के साथ आप इलाज कर सकते हैं जो कि आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखनी है,
दूसरी चीज़, इसका ऑफिशियल नोटिस जो है मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों ही चीज़ें कवर कर दूँ। ओके, वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो पे प्यार दीजिएगा। मिलेंगे देन नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उससे पहले मैं बता दूं, बी फार्म हर एक सेमेस्टर की कोचिंग हमारी ऐप पे करवाई जाती है, बीएसपी फार्मेसी पे डेली 4 घंटे लाइव क्लासेस होती हैं। यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो फ्री लाइव क्लासेस का प्लीज़ फ़ायदा उठाइए, जाइए विजिट कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। साथ ही साथ आप लोग जाके लाइव बीएसपी फार्मेसी का लाइव क्लासेस का जो फोल्डर है वो जाके चेक करो, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है वो चेक करो। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके ऐप भी इंस्टॉल करो। थैंक यू सो मच।